पंखू और मंकू। प्यारे बच्चों, आज आपके साथ बहुत ही मज़े की कहानी आपको सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, दो तोते थे, एक का नाम पंखू और एक का नाम मंकू था। दोनों बाग में अमरूद के पेड़ पर रहते थे। सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते और शाम में आकर शाखों पे आके टैं टैं करने लग जाते। सिर्फ एक अमरूद ही खा खा कर उनके मुंह का जायका यकसा हो गया था, तो उन्होंने जायका बदलने की खातिर दूर तक उड़ान भरने की सोची। ये फल के खत्म होने का मौसम था। वो बेचारे अपने परों को थका कर वापस आ गए, लेकिन उन्हें कोई भी खुराक न मिल सकी। अमरूद के पेड़ पर आकर पंखू ने मंकू से कहा, अरे भैया, अब तो हमें कुछ नहीं मिला, क्यों ना ये अमरूद खा कर ही अपने पेट का दोज़ख भर लें। मंकू, अगर अमरूद ही खाना था तो हम इतनी दूर तक क्यों गए? मेरे तो सारे पंख भी दर्द कर रहे हैं, मुझे कुछ मुख्तलिफ सा खाना है। पंखू के दिल में कुछ मुख्तलिफ खाने की ख्वाहिश शदीद थी। उसने मंकू को रूहान से लहजे में जवाब दिया। जब उसने ये कहकर गर्दन मटकाई तो उसकी नज़र निस्बतन निचली शाख पर अटकी हुई हरी मिर्च पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो अपने पंख लहराता फौरन मिर्च के पास पहुंच गया। मंकू को भी लगा कि इस लहराती उड़ान के पीछे जरूर कोई वजह। अब दोनों मिर्च के दाएं बाएं बैठ गए। ये मिर्च मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने इसको पहले देखा है। पंखू ने मंकू की भूखी नजरों को गुस्सीली नजरों से जवाब दिया। हम इसे आधा आधा भी तो कर सकते हैं। पंखू ने मुंह में आते पानी को जबरदस्ती रोका। तुम तो अमरूद भी खा सकते थे, फिर अब क्यों तुम्हारी राल टपक रही है? पंखू ने उसको पुरानी बात याद दिलाई। मंकू सर झुकाकर बैठ गया। इसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी 3 मिर्चें और पड़ी थी। उसकी आंखें खुशी से बाहर निकल आई। मंकू ने उसकी उड़ान देखी तो अकलौती हरी मिर्च को वहीं छोड़ा और जमीन पर उतर आया। अभी पंखू और मंकू फिर से लड़ने का सोच रहे थे कि वो जाल में लपेट लिए गए। छोटे से लड़के ने, जिसका नाम साकिब था, इस जाल को एहतियात से थाम रखा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे हमेशा फंसा देते हो। तुम्हारी कम अक्ली की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूँ। पंखू ने मंकू को चोंच मारते हुए कहा। जवाबन मंकू के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ टैं टैं करके शोर डाला। बच्चे ने मजबूती से जाल को थामे रखा और अपने घर जाकर इन दोनों तोतों को अपने पिंजरे में कैद कर दिया। पंखू भैया हमेशा मुझे बेवकूफ करने पर तुले रहते हैं। मैं हमेशा इनकी सुनता हूँ, लेकिन इस दफा इस पिंजरे से मैं खुद निकलूंगा। मंकू ने मन ही मन में सोच लिया। पंखू ने उसके करीब आकर उसके पांव पर चोंच मारी। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अपने इस छोटे से दिमाग को थकाओ मत। तुम छोटे हो, वक्त के साथ साथ चीजों को समझने की अहलियत तुम में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी तुम अक्सर ही बेवकूफ़ी कर जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें डांट डपट देता हूँ। भैया तुम इस बात को दिल पर न लेना। पंखू ने मंकू को मनाने की कोशिश की। अच्छा, मंकू ने यख लफ्ज़ी जवाब देकर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। देखो भैया, इस पिंजरे से ज्यादा बड़ी मुसीबत हमने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना है। तुम वही करना जो मैं कहूँगा। इस तरह पहले तुम आजाद हो जाओगे और बाद में मुझे भी आजादी मिल जाएगी। पंखू ने मंकू के कान में सरगोशी की। सच्ची? खुशी से मंकू की आंखें फिर बड़ी हो गई। मुच्ची, पंखू ने जवाब दिया। अब दोनों पिंजरे की जाली को देखने लगे। हम क्या करेंगे? मंकू ने पूछा। जवाबन पंखू ने सारा मंसूबा जो है मंकू को बता दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर पिंजरे की जाली को चोंच से हिला हिला कर देखना शुरू कर दिया। एक जगह से उन्हें उसकी जाली मिल गई। वो हल्की हल्की हिल रही थी। अब पंखू ने अपनी चोंच से पूरा जोर लगाकर जाली को ऊपर की तरफ उठाया। मंकू ने चोंच उस रास्ते से निकाली। पंखू ने मजीद जोर लगाया, जाली को मजीद ऊपर किया। मंकू का सारा पिंजरे से बाहर था। पंखू अपना जोर लगा रहा था कि यकायक मंकू ने टैं टैं का शोर कर दिया। हाय मैं मर गया, हाय मेरी गर्दन। शोर सुनकर पंखू की जान तो जो निकलनी थी वो निकल गई, लेकिन साथ ही साथ वो बच्चा भी दौड़ता हुआ कमरे से आ गया। उसने पिंजरे के पास आकर मंकू की गर्दन को वापस अंदर किया और कहा, बहुत शरारती हो। ये कहकर बच्चे ने पिंजरे की जाली पर लोहे की तार लपेट दी। पंखू ने बहुत गुस्से की नजर डाली और फिर सर झुका दिया। बच्चे ने दोनों को दाना डाला और पिंजरे की मजबूती को भी चेक किया। देखा तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से ये लोहे की तार पिंजरे की गिर्द लपेट दी गई है। तुम्हें मैंने कहा था कि पूरा जोर लगाकर बाहर निकल जाना, लेकिन तुमने टैं 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 मचा दी। उस बच्चे के अंदर जाते ही पंखू मंकू से लड़ना शुरू हो गया। मुझे लगा कि जब वो बच्चा हमें इतनी तकलीफ में देखेगा तो फिर खुद ही आजाद कर देगा। मंकू ने कहा, पागल हो तुम? अगर उसने हमें आजाद ही करना होता तो हमें पकड़ता ही क्यों? पंखू का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। अरे अच्छे भैया, अब नाराज तो ना हो। मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, इस पर अमल करके हम जरूर पिंजरे से बाहर जाएंगे। मंकू ने शर्मिंदा लहजे में कहा। अब कौन सी तरकीब तुम्हारे ज़हन में है?
पंखू ने गजबनाक होकर पूछा। मंखू अपनी चोंच पंखू के कान के पास लेके आया और अपनी तरकीब उसे बताई। पंखू ने जोर जोर से नफी में सारे लाया, लेकिन मंखू बजिद रहा कि इस तरह हमें रिहाई मिल जाएगी। बिलाखिर पंखू को बात माननी पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों ने अपने पंख फड़फड़ाने लगे। यूं लगता था जैसे छोटे से पिंजरे में भूचाल आ गए हो। बच्चा दौड़ा दौड़ा कमरे में आया। उसने जब ये देखा तो अपने बड़े भाई को बुला के लाया और उसके बड़े भाई ने फौरन कैंची मांगी और पंखू और मंखू के चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उनके जो पर हैं वो काट दिए। उसके भाई ने कहा अब ये अगर पिंजरे से निकल भी गए तो उड़ नहीं सकेंगे। बड़े भाई की बात जो है उससे छोटे भाई को थोड़ा हौसला हो गया और दोनों कमरे में चले गए। पंखू को अपने पंख बहुत प्यारे थे। अब वो हिचकियों से रो रहा था, जबकि मंखू अभी भी ढीठ ही था। वो खामोशी से शर्मिंदा शर्मिंदा सा बैठा था। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो भाई से माफ़ी भी मांग सके। बहुत दिन गुजर गए। कटे परों के साथ एक बेनाम सी नाराज़गी ने दोनों भाइयों के दरमियान पर्दा हायल कर दिया। बच्चा दाने लेके पानी लेके आता तो मंखू जो है मानूस सी हरकतें करता, प्यार से उस बच्चे की उंगली पर काट लेता, जबकि पंखू जो है मुंह बनाकर दूसरी तरफ खड़ा रहता। मंखू सुबह सवेरे उठकर पानी को चोंच में भरता, फिर अपने ऊपर फेंकता, इसके बाद अपने परों को छटक कर ताज़ा दम हो जाता, जबकि पंखू एक तरफ खड़ा रहता। इतने दिनों में दोनों परिंदों के पर भी नए आ गए। मंखू सोचता था कि वो उस बच्चे को खुश करके रिहाई हासिल कर लेगा, जबकि पंखू समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर दोनों अपनी अपनी करते। एक दिन शाम में उस बच्चे के घर वाले करीबी अजीज के घर गए। बच्चा घर में अकेला था। न जाने उसके दिल में क्या आई। उसने पिंजरे में दाना डाला। मंखू ने हमेशा की तरह उसकी उंगली पर प्यार से काटा तो उस बच्चे ने भी उसके सर को सहला दिया। फिर उस बच्चे ने पंखू को पकड़कर बाहर निकाल दिया और जाकर दीवार पे रख दिया। न तुम हंसते हो न बोलते हो, तुम खुश नहीं लगते, यूं करो तुम उड़ जाओ, उस बच्चे ने पंखू को कहा। पंखू को बहुत खुशी हुई। मंखू बिल्कुल सहम गया। अगर पंखू उड़ जाता तो सारी जिंदगी वो इस पिंजरे से ना निकल सकता था। पंखू मंखू से बड़ा था। पंखू उसे सही समझाता था। जहाँ मुंह बनाना हो वहाँ मैं हंसने लग जाता हूँ, जहाँ बोलना हो वहाँ चुप कर जाता हूँ। मुझे पंखू भाइयों की बातों और नसीहतों पर अमल करना चाहिए। मैं गलत करता हूँ, मैं छोटा हूँ और वो हमेशा मेरी गलतियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ। मंखू बस रोने ही लगा था कि पंखू के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने देखा कि पंखू उस बच्चे के सर पर मंडला रहा था, फड़फड़ा रहा था और वो बच्चा हाथ से खुद को बचाने की कोशिश करता तो पंखू जोर से उसके कान पर काट लेता। मंखू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इतने में पंखू ने लड़ते लड़ते आवाज़ लगाई, मंखू आ जाओ। उस बच्चे ने पिंजरा था उसका दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं किया था। मंखू को अब कहानी समझ आई। वो तेज़ी से उस बच्चे के सर पर आन पहुंचा, उसके सर पर चोंचे मारी और दोनों उड़ने लगे। और इस तरह से दोनों जो है भाई वो आज़ाद हो गए और बड़ी खुशी खुशी दोबारा से वापस जंगल चले गए और बड़े खुश हो गए। तो देखा बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सबक मिला है कि हमें परिंदों को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। कैद करना बड़ा सख्त गुनाह है। परिंदों को उनकी खुली फिजा में ही रहने देना चाहिए और उन्हें भी सुकून से रहने देना चाहिए। कभी भी जानवरों या परिंदों को तंग न करें। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ शेयर और लाइक भी कर लो। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।